जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सीआरपीएफ एसआई एंड एएसआई भर्ती 2023 सिलेबस के बारे में। एंड साथ ही यहां पर आपको इसके एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस, फिजिकल क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न, इन सभी के बारे में जानकारी बहुत ही अच्छे से दी जाएगी ताकि आपके मन में एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के कोई भी डाउट न रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपकी सीआरपीएफ की एसआई एंड एएसआई की वैकेंसी आ चुकी है। मैंने इसके एलिजिबिलिटी के बारे में अलग से वीडियो बनाई है जहां पर मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कौन सी पोस्ट पर एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, अप्लाई करने के लिए फीस आपको क्या पे करनी है। तो अगर आप डिटेल में इसके बारे में जानकारी जानना चाहते हैं एलिजिबिलिटी के, तो आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं, क्योंकि अभी इस वीडियो के अंदर मेनली मैं आपको एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में बताने वाला हूं। अभी जो आप यहां पर वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करते हैं तो आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आ जाएगी। आप यहां पर हमारी वेबसाइट से भी थोड़ा शॉर्ट वे में, सरल वे में जानकारी ले सकते हैं। आप लोग इसके फॉर्म 21 मई 2023 तक भर पाएंगे और जो आपके फॉर्म 1 मई से स्टार्ट होने वाले हैं। कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी वो आप यहां पर चेक कर सकते हैं एंड कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप यहां पर देख सकते हैं। अभी आप यहां पर आएंगे, अगर आपको डायरेक्टली ऑफिशियल नोटिफिकेशन से जानकारी समझनी है तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे। पहले मैं आपको यहां पर बता दूं कि जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा वो कितने राउंड में किया जाएगा। तो बेसिकली आपका सिलेक्शन रिटन एग्जाम, जो कि आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। इसके बाद में आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होगा। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर पहले फिजिकल होगा या फिर एग्जाम, तो पहले आपका एग्जाम ही होगा जो कि ऑनलाइन होगा। इसके बाद में आपका फिजिकल होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एंड देन आपका मेडिकल एग्जाम होगा। अब यहीं से मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ये आपके सिलेक्शन प्रोसेस की जानकारी देने वाला हूं। तो गाइज यहां पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आप आएंगे, इसी में आपको जानने को मिलेगा कि क्या एलिजिबिलिटी जो आपकी सिलेबस का पैटर्न है वो रखा गया है। तो चलिए यहाँ पर इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें आपका सिलेक्शन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के द्वारा होगा, उसके बाद में आपका फिजिकल होगा। तो ये आपका सिलेक्शन का प्रोसेस रहने वाला है जो कि आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी देख सकते हैं। अभी आप यहाँ पर देख लीजिए कि जो आपकी इसमें एसआई रेडियो ऑपरेटर, क्रिप्टो और टेक की पोस्ट है, इसका जो पैटर्न है वो कैसा है। इसमें आपको बोला है कि 1 पेपर कैरिंग 200 मार्क्स, यानी कि एक पेपर के अंदर आपके 200 मार्क्स रहेंगे। 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, यानी कि प्रत्येक सवाल के लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। आपको एग्जाम करने के लिए यहाँ पर 2 घंटे का समय दिया जाएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के लिए। पार्ट 1 में क्या है, पार्ट 1 होगा आपका 100 मार्क्स के लिए। इसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होगा, 20 क्वेश्चन आएंगे, 40 नंबर मिलेंगे। फिर इसी में आपका दूसरा सब्जेक्ट है जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस, इससे 20 क्वेश्चन, 40 नंबर। देन जनरल इंग्लिश ग्रामर 10 क्वेश्चन, 20 नंबर। ये है आपका पार्ट फर्स्ट इसका। इसमें पार्ट 2 भी है जो कि अलग से 100 मार्क्स के लिए रहेगा, बट आपको दोनों को करने के लिए 2 ही घंटे का समय दिया जाएगा। इसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर दिए जाएंगे। इसमें पार्ट ए है जिसमें कि क्वेश्चन विल बी फ्रॉम कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एज पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि जो आपके इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्वालिफिकेशन में बोला है कि आपसे फिजिक्स का मैथमेटिक्स मांगा है, यानी कि आपकी क्वालिफिकेशन में फिजिक्स मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना जरूरी है। तो उसी के लेवल के आपके क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन, 60 नंबर मिलेंगे। पार्ट बी में ग्रेजुएट स्टैंडर्ड कंप्यूटर साइंस 20 क्वेश्चन और 40 नंबर आपको दिए जाएंगे। तो ये हुआ आपका एसआई रेडियो ऑपरेटर क्रिप्टो टेक का एग्जाम पैटर्न। फिर जो आपकी यहाँ पर एसआई क्रिप्टो की पोस्ट है, इसका जो पैटर्न है वो कैसा है वो भी आप यहाँ से जान लीजिए। अब गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा श्री कृष्ण पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड यानी कि एसके बुक्स की मैथमेटिक्स बुक के बारे में। और जो एसके बुक्स है ये इंडिया का वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन हाउस है और इसी की मैथमेटिक्स की ये बुक है। तो प्रिपरेशन करने के लिए ये बुक आपके लिए सबसे बेहतर है। इसमें आपको काफी कुछ देखने को मिलेगा। अगर इस बुक की मुख्य विशेषता के बारे में बात करें तो इसमें आपको 3300 प्लस क्वेश्चन का संग्रह मिलेगा, शॉर्टकट के नियम के साथ उससे संबंधित पूर्व परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का हल भी आपको मिलेगा। सभी प्रश्नों का शॉर्टकट विधि के साथ हल किया गया है। इस बुक का इस्तेमाल आप लोग सभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आपके सभी टॉपिक्स जैसे कि अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्राइग्नोमेट्री ये सभी शामिल किए गए हैं। तो इस बुक को बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप मेरी रिकमेंडेशन भी चाहते हैं मैथमेटिक्स की बुक
के लिए तो ये बेस्ट बुक है, आप इसको जाइए और वीडियो को दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से परचेज कर लीजिए। अब यहाँ पर गाइज ये जो आपने पार्ट 2 जाना ये था एसआई रेडियो ऑपरेटर के लिए, और नीचे जो आप यहाँ पर पार्ट 2 ही देख रहे हैं ये है आपकी एसआई क्रिप्टो की पोस्ट के लिए। इसमें जो आपके क्वेश्चन आएंगे फिजिक्स मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन से आने वाले हैं। पार्ट ए में आपके फिजिक्स मैथमेटिक्स से एंड पार्ट बी में इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन में। फिर जो आपका पार्ट 2 ही है इसी पोस्ट का जो कि आपकी एसआई टेक्निकल है, इसका पार्ट 2 कुछ थोड़ा डिफरेंट है। इसमें आपको बोला कि आपके क्वेश्चन आएंगे फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स से 50 क्वेश्चन, 100 नंबर आपको उसके लिए दिए जाएंगे। ये पहला विकल्प है। दूसरा विकल्प है कि बीटेक से स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन के। ये आपको यहाँ पर विकल्प इसलिए दिए जा रहे हैं इस पैटर्न में क्योंकि इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी है उसमें भी आपके पास विकल्प है कि आप इनमें से किसी भी क्वालिफिकेशन के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। तो जिस भी क्वालिफिकेशन से आप अप्लाई करेंगे उसी क्वालिफिकेशन का जो पैटर्न है वो आपके एग्जाम के ऊपर लागू होगा। अब आती है आपकी एसआई सिविल की पोस्ट जो कि मेल कैंडिडेट के लिए है। सिर्फ इसमें जो आपका पैटर्न है वो कुछ ऐसा है, इसमें आपका एक पेपर होगा जिसमें कि 3 पार्ट होंगे और यहाँ पर आपको टोटल 100 मार्क्स दिए जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। पार्ट फर्स्ट में आपका प्रोफेशनल नॉलेज रिलेटेड टू सिलेबस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग 50 क्वेश्चन 50 नंबर। फिर पार्ट 2 में आपका जनरल अवेयरनेस रिलेटेड टू जनरल अवेयरनेस, इससे आपके क्वेश्चन आएंगे 25 क्वेश्चन 25 नंबर। पार्ट 3 में फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर मैथ एज पर 12th स्टैंडर्ड यानी कि 12th लेवल के क्वेश्चन आएंगे 25 क्वेश्चन और 25 नंबर। ये करने के लिए भी आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। अब ये हुआ आपका इसका पैटर्न। इसके बाद में जो आपकी एएसआई टेक्निकल और ड्राफ्ट्समैन की पोस्ट है इसमें भी आपका एक पेपर होगा 100 मार्क्स के लिए। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर दिया जाएगा एंड एग्जाम करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा दोनों पार्ट को। अब इसका पार्ट फर्स्ट कुछ ऐसा है। पार्ट फर्स्ट 60 मार्क्स के लिए रहेगा। इसमें आपका मैथ ऑफ क्लास 10th स्टैंडर्ड 15 क्वेश्चन 15 नंबर, साइंस ऑफ क्लास 10th स्टैंडर्ड 15 क्वेश्चन यानी कि जो मैथ के क्वेश्चन आपके क्लास 10th के अंदर आते हैं जिस लेवल के उसी लेवल का डिफिकल्टी लेवल इसके अंदर रहेगा जो आपके क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे उनका। इसमें फिर आपका इंग्लिश भी है 10th स्टैंडर्ड का ही और जनरल अवेयरनेस जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस भी आपका रहने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चन आपको किस सब्जेक्ट से दिए जाएंगे। इसके बाद पार्ट 2 है आपका 40 मार्क्स के लिए एएसआई टेक्निकल की पोस्ट के लिए, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी विकल्प है। ये विकल्प इसीलिए है क्योंकि जो आप इस पर अप्लाई करेंगे पोस्ट पर उसमें भी क्वालिफिकेशन में आपको विकल्प दिए गए हैं। तो यहाँ पर अगर आपने 3 ईयर डिप्लोमा के माध्यम से अप्लाई किया तो आपके क्वेश्चन आएंगे 3 ईयर डिप्लोमा या रेडियो इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े हुए जिससे 40 क्वेश्चन 40 नंबर। अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा कंप्यूटर के माध्यम से इस पोस्ट पर अप्लाई किया तो आपको यहाँ पर उसी से जुड़े हुए क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। एंड तीसरा विकल्प है कि ग्रेजुएट लेवल इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। अगर आपने इस वाली क्वालिफिकेशन से अप्लाई किया है तो इसी से जुड़े हुए आपके क्वेश्चन आएंगे 40 और उसके लिए आपको 40 नंबर दिए जाएंगे। फिर जो आपका पार्ट 2 है एएसआई ड्राफ्ट्समैन का, ये थोड़ा अलग है क्योंकि इसमें भी अलग अलग विकल्प है क्वालिफिकेशन के अप्लाई करने के। तो इसमें 3 ईयर डिप्लोमा स्टैंडर्ड इन ड्राफ्ट्समैन कोर्स ऑन सिविल 40 क्वेश्चन, 3 ईयर डिप्लोमा स्टैंडर्ड इन ड्राफ्ट्समैन कोर्स ऑन मैकेनिकल इंजीनियरिंग 40 क्वेश्चन 40 नंबर। यहाँ पर आपको अब क्वालिफाइंग मार्क्स बताए हैं। तो जनरल और एक्स-सर्विसमैन के लिए 45% है पार्ट ऑफ पेपर यानी कि प्रत्येक पार्ट में क्वालिफाई करने के लिए। एंड ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी/एसटी के लिए 40% क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं। आपके क्वेश्चन पेपर जो होगा ये आपका इंग्लिश एंड हिंदी के अंदर होने वाला है और आपके क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि बहुविकल्पीय होंगे जहां पर आपको एक क्वेश्चन के लिए 4 विकल्प दिए जाते हैं। इसमें आपको बोला है कि देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.50 फॉर ईच रॉन्ग आंसर फॉर SIRO क्रिप्टो टैक, यानी कि अगर आपने SIRO क्रिप्टो टैक पर अप्लाई किया तो इसमें आपकी 0.50 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। एंड अगर आपने यहाँ पर आपको बोला कि एंड 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर फॉर, यानी कि अगर आपने एसआई सिविल एएसआई टेक्निकल ड्राफ्ट्समैन पर अप्लाई किया है तो इसमें आपकी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी कि 1/4 की बेसिकली नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो गाइज यहाँ पर ये बताते हुए और आपको दिखाते हुए कि बुरा लग रहा है कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है, क्योंकि जिन कैंडिडेट के अंदर तुक्का मारने की अद्भुत कला है वो इस अद्भुत कला का यहाँ पर खुल करके प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। अगर वो इस कला का प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे तो ऐसे में उनको लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए मेरा आपसे यही सजेशन है कि आपको इस कला के ऊपर, अद्भुत कला पर वही कंट्रोल रखना होगा
जैसे कि वेलकम मूवी में उदय शेट्टी भाई ने किया था कंट्रोल उदय कंट्रोल, उन्होंने कंट्रोल उदय कंट्रोल बोल करके अपने आप को मर्डर करने से रोक लिया था। तो आपको तो एक छोटी सी नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल करनी है। ये जो मैंने लाइंस बोली इस अद्भुत कला के बारे में थोड़ा सार्कास्टिक वे में बोली है, तो आप ऑफेंड मत होइएगा, बस बात को समझिएगा और इंजॉय कीजिएगा। अब आपने यहाँ पर इसके पैटर्न के बारे में जान लिया है। अभी आपका सिलेबस क्या है, तो सिलेबस भी आप यहीं से देख सकते हैं। इसमें आपका जो पार्ट 1 है SI RO और जो आपकी क्रिप्टो टेक्निकल की पोस्ट है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, आपके इन टॉपिक से क्वेश्चन कवर किए जाएंगे। फिर जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस से आप में आपके क्वेश्चन इन टॉपिक से कवर होंगे जो कि यहाँ पर दिए गए हैं। जनरल इंग्लिश ग्रामर में क्वेश्चन विल बी ऑफ जनरल इंग्लिश ग्रामर, यानी कि जनरल इंग्लिश ग्रामर से आपके क्वेश्चन आएंगे। आप यहाँ पर जो सिलेबस है टॉपिक वाइज वो हमारी वेबसाइट से भी देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर अपडेट कर रखा है पूरा का पूरा सिलेबस। अब यहाँ पर गाइज बात करते हैं आपके जो फिजिकल क्राइटेरिया उसके बारे में। आपको वैसे तो यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी दिया है, आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। जैसे कि आपकी जो पोस्ट है SI रेडियो ऑपरेटर क्रिप्टो टेक्निकल सिविल एंड ASI टेक्निकल ड्राफ्ट्समैन, यानी कि ये सभी पोस्ट पर जो आपका PST रहेगा, इसमें आपकी हाइट जनरल SC एंड OBC के लिए 170 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए एंड फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट जनरल SC एंड OBC के लिए 80 सेंटीमीटर, मेल में बिना फुलाई और फुला करके 85 हो जानी चाहिए और फीमेल से चेस्ट का माप नहीं लिया जाएगा। जो कैंडिडेट ST से है उनके लिए 162.5 सेंटीमीटर मेल में हाइट और फीमेल के लिए 154 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है। एंड जो कैंडिडेट इन जाति या फिर इन जगह से बिलोंग करते हैं उनके लिए हाइट मेल में 165 सेंटीमीटर एंड फीमेल में 155 सेंटीमीटर रखी गई है। इसके अलावा यहाँ पर गाइज जो कैंडिडेट हिल एरिया से बिलोंग करते हैं उनको यहाँ पर चेस्ट में छूट दी गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेल कैंडिडेट के लिए बिना फ्लाई 77 और फ्ला करके 82, बेसिकली ST के लिए ये लागू है। एंड जो इन जगह से बिलोंग करते हैं या फिर इन एरिया से बिलोंग करते हैं इनके लिए चेस्ट बिना फ्लाई 80 और फुला करके 85 हो जानी चाहिए। इसके बाद में यहाँ पर फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट है जो कि SI रेडियो ऑपरेटर क्रिप्टो टेक्निकल एंड ASI टेक्निकल ड्राफ्ट्समैन इन सभी पोस्ट पर लागू होगा जो कि यहाँ पर दी गई है। तो इसमें रेस होगी 1600 मीटर की, मेल कैंडिडेट के लिए 6 मिनट 30 सेकंड का समय मिलेगा, फीमेल के लिए 800 मीटर की रेस होगी, 4 मिनट का समय दिया जाएगा। इसी में आपकी 100 मीटर की भी रेस होगी और 16 सेकंड का समय मिलेगा मेल कैंडिडेट को। 100 मीटर की रेस होगी फीमेल कैंडिडेट के लिए और इनको मिलेगा 18 सेकंड का समय। फिर लॉन्ग जंप भी होगा मेल कैंडिडेट के लिए 3.65 मीटर का 3 चांस मिलेंगे। फीमेल के लिए 9 फीट का हाई जंप होगा, सॉरी लॉन्ग जंप होगा और हाई जंप भी होगा मेल कैंडिडेट के लिए 1.2 मीटर का 3 चांस मिलेंगे एंड फीमेल के लिए 3 फीट का रहेगा। शॉर्ट पुट होगा 4.5 मीटर का 3 चांस मिलेंगे और जो फीमेल है इनके लिए यहाँ पर ये लागू नहीं है क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया। फिर गाइज आपका फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट भी होगा जो कि SI सिविल मेल यानी कि सिर्फ इस पोस्ट पर रहेगा जिसमें कि रेस होगी 1600 मीटर की और 9 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। तो गाइज आपने यहाँ पर आपके फिजिकल क्राइटेरिया के बारे में भी पूरी जानकारी जान ली है। सेम जानकारी आप इस टेबल में से भी समझ सकते हैं, पूरी जानकारी यहाँ पर भी आपको दी गई है। यहाँ पर थोड़ा समझना मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर पोस्ट का नाम डिटेल में नहीं है, बट यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन से मैंने आपको डिटेल में बताया कि कौन सी पोस्ट पर एग्जैक्टली क्या चीज एप्लीकेबल होगी फिजिकल में। तो गाइज आपने पूरी जानकारी जान ली। अब अगर आपका अभी भी कोई सवाल डाउट रह गया किसी भी जानकारी को समझने में तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।